Dear students, we will now discuss the second part of the lesson, Lost Spring, the stories of stolen childhood by अनीस जंग। पहला पार्ट हमने उर्दू में एक्सप्लेन किया, अब आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो जो दूसरा पार्ट है इसका टाइटल है आई वांट टू ड्राइव ए कार, यानी मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। So this is the second part of our story, and I will read it in English as well as give its meaning in Urdu also. Mukesh insists on being his own master. I will be a motor mechanic, he announces. Do you know anything about cars? I ask. मुकेश खुद ही अपना मालिक बनने पर जोर देता है। वो कहता है कि वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। राइटर यानी अनीस जंग उसे पूछते हैं कि क्या वो गाड़ियों के बारे में कुछ जानता है। I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Ferozabad, famous for its bangles. वो जवाब देता है कि वो कार चलाना सीखेगा और सीधे राइटर की आंखों में देखता है। उसका ये ख्वाब फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में एक शराब की तरह है। ये शहर जो फिरोजाबाद है शूटिंग के लिए मशहूर है। Every other family in Ferozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's gallows blowing industry, where families have spent generations working around furnaces. फिरोजाबाद में हर दूसरा खानदान चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा हुआ है। ये हिंदुस्तान के शीशा डालने के कारखाने का मरकज़ है, जहाँ रहने वाले कुंभों की कई नस्लें भट्टियों, शीशे के जोड़ लगाने, वेल्डिंग और चूड़ियाँ बनाने के काम में लगी रही हैं। तो ये मुकेश चूड़ियाँ नहीं बनाना चाहता है, बल्कि वो अब कार चलाने का शौकीन है, और वही इसका इजहार वो यहाँ अनीस जंग से करता है। Mukesh's family is among them. मुकेश का खानदान भी उनमें से एक है, यानी मुकेश का खानदान भी उन्हीं खानदानों में से एक है जिनकी कई नस्लें शीशे या चूड़ियाँ बनाने के काम में गुजरी हैं। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperatures. इनमें से किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि बच्चों से ऊंचे दर्जा हरारत में रंधीरी कोठरियों में जहां हवा और रोशनी की कमी होती है काम करवाना गैर कानूनी है। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. और अगर कानून को लागू किया जाए तो वो और उस जैसे बाकी 20,000 बच्चों को इन गर्म भट्टियों से निकाल बाहर किया जाएगा, जहां वो इस मुश्किल काम पर सख्त मेहनत करते हैं और अक्सर अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम हो जाते हैं। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें उस वक़्त खुशी से चमक उठती हैं जब वो राइटर को अपने उस घर में चलने की पेशकश करता है, जिसके बारे में वो फख्र से कहता है कि उसे दोबारा तामीर किया जा रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primeval state. वो उन बदबूदार गलियों में से गुजरते हैं जो कूड़े करकट से भरी हुई हैं। वो उन घरों के पास से गुजरते हैं जिनकी दीवारें टूट फूट रही हैं, जिनके दरवाजे डगमगा रहे हैं और जो खिड़कियों के बगैर हैं, और इनमें इंसान और जानवरों के कुंबे हजूम की सूरत में कदीम ज़माने की तरह इकट्ठे रहते हैं। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. मुकेश इसी तरह के एक घर के दरवाजे पर रुकता है और उसके लोहे से बनी डगमगाती दरवाजे को पांवों की ठोकर से खोलता है।
वी एंटर ए हाफ बिल्ट शेक, राइटर कहता है कि हम एक आधी बनी झोंपड़ी में दाखिल हो जाते हैं. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उसके एक हिस्से कि जिसका छत घास फूस का बना हुआ है में लकड़ी जलाने वाला एक चूल्हा है. इस चूल्हे पर एक बड़ा बर्तन चढ़ा हुआ है जिसमें पालक पकाई जा रही है. On the ground, in large aluminum platters, are more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. फर्श पर बड़ी तश्तरियों में काटी हुई सब्जियां हैं, बड़ी मिकदार में काटी हुई सब्जियां हैं. एक कमज़ोर सी जवान औरत पूरे खानदान पूरे कुंबे के लिए शाम का खाना पका रही है. Through eyes filled with smoke, she smiles. उसकी आंखें धुएं से भरी हुई है लेकिन वो मुस्कुराते हुए राइटर और मुकेश को देखती है. She is the wife of Mukesh's elder brother. वो मुकेश के बड़े भाई की बीवी है. ये औरत मुकेश के बड़े भाई की बीवी है. Not much older in years, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband, Mukesh, and their father. ज़्यादा उम्र न होने के बावजूद उसने कुंबे में बहू का एहतराम हासिल किया है और पहले से ही 3 आदमियों का इंतज़ाम संभाल रखा है. उसका शौहर, मुकेश और उनका बाप. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. जब मुकेश का बाप यानी उसका इस औरत का ससुर अंदर आता है तो वह आहिस्ता से टूटे हुई दीवार के पीछे चली जाती है और अपने घूंघट को चेहरे के बहुत नज़दीक ले आती है. As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. ये उन लोगों का रस्म है, रिवाज है कि बहू को अपने बुजुर्ग मर्दों के सामने चेहरों को ढांकना पड़ता है, यानी घूंघट चेहरों पर घूंघट डालना पड़ता है. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. और इस सूरत में कुंबे का बुजुर्ग एक गरीब चूड़ियां बनाने वाला है. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. काफ़ी सालों की सख्त मेहनत और कश्मकश और जद्दोजहद के बावजूद पहले एक दर्जी के तौर पर और बाद में चूड़ियाँ बनाने वाले के तौर पर वो अपने घर की मरम्मत करने में नाकाम रहा था और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी नाकाम हुआ था. All he has managed to do is to teach what he knows, the art of making bangles. वो सिर्फ इतना ही करने के काबिल हुआ. इन सालों की कश्मकश के बाद वो सिर्फ इस काबिल हुआ कि वो उन्हें अपने बच्चों को चूड़ियाँ बनाने का हुनर सिखा सका, यानी वो उनको चूड़ियाँ बनाने के काम में लगा सका और उनको ये हुनर सिखाया कि चूड़ियाँ कैसे बनाई जाती हैं. It is his karab, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. ये उसका मुकद्दर है, उसका करम है, मुकेश की दादी ने राइटर से कहा. इस औरत ने अपने शौहर को चूड़ियों के शीशों को पॉलिश करते हुए उनकी धूल से अंधा होता हुआ देखा था. Can a God-given lineage ever be broken? She implies. वो जोर देकर कहती है कि क्या कोई देवताओं के दिए हुए हस्ब नस्ब को तोड़ सकता है. Born in the caste of bangle makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every yard, other yard, every street in Ferozabad. चूड़ियाँ बनाने वालों की ज़ात में पैदा होकर इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी में चूड़ियों के बगैर और कुछ नहीं देखा था. घर में, सहन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे सहन में, फैरोज़ाबाद की हर गली में, हर गली में, यानी हर जगह सिर्फ यही चूड़ियाँ ही बनाई जाती थी और इन लोगों ने अपनी सारी ज़िंदगी में इन चूड़ियों के बगैर और कुछ भी नहीं देखा था. यानी
वो सुबह शाम सिर्फ इन चूड़ियों को देखते थे और जहाँ भी इनकी नज़र पड़ती थी वहाँ सिर्फ चूड़ियाँ बनाई जाती थी। Spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yards or piled on four-wheeled handcarts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. चक्करदार चूड़ियाँ जो कि मुख्तलिफ रंगों की बनी होती हैं और उन सारे रंगों से बनाई जाती हैं जो धन के मुख्तलिफ 7 रंगों से मुख्तलिफ रंग बनते हैं। उन सारे रंगों की ये चूड़ियाँ भी बनी होती हैं। बड़े बड़े टेलों की सूरत में इन गंदे जहनों में जमा होती हैं और उनको ढेर करके रखते हैं सहनों में और उनको 4 पहियों वाले रेडियो में इन रेडियो ढेर करके रखते हैं। इन रेडियो को जवान आदमी झोंपड़पट्टी की तंग गलियों में धक्का देकर चलाते हैं। And in dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That's why they often end up losing their eyesight before they become adults. अंधेरी झोपड़ियों में लड़के और लड़कियां अपने अपने वालिदैन के साथ बैठकर तेल से जलने वाले दियों की लौ में रंगीन शीशे के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के गोले बनाते रहते हैं। उनकी आंखें बाहर की रोशनी के मुकाबले में अंधेरे के साथ ज़्यादा हम आहंग हो चुकी हैं। इसी वजह से वो जवान होने से पहले ही अक्सर अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. एक दूसरी झोंपड़ी में राइटर सविता नाम की एक जवान लड़की को देखती है जिसने एक फीके गुलाबी रंग की पोशाक पहनी हुई है। वो एक बुजुर्ग औरत के साथ में बैठी है। वो शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. वो शीशे के टुकड़ों को जोड़ रही है। सविता के हाथ किसी मशीन के चिमटियों की तरह चल रहे हैं और राइटर हैरान है कि आया इस लड़की को चूड़ियों की अजमत का पता भी है जो वो बना रही है। It symbolizes an Indian woman's suhag, auspicious in marriage. It will draw on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists. ये चूड़ियाँ एक हिंदुस्तानी औरत के सुहाग की अलामत हैं और शादियों में मुबारक जानी जाती हैं, मुकद्दस जानी जाती हैं। उसे इसका एहसास उस दिन होगा जब अचानक उसके सर पर सुर्ख घूंघट होगा, उसके हाथ मेहंदी से सुर्ख होंगे और उसकी कलाइयों में सुर्ख चूड़ियाँ होंगी और वो एक दुल्हन के रूप में होगी। उसी तरह जिस तरह वो बूढ़ी औरत बहुत साल पहले बनी थी जिसके साथ में वो इस वक्त बैठी है। She will then become a bride. यानी वो एक दुल्हन के रूप में होगी। Like the old woman beside her who became so many years ago, she still has bangles on her wrist but no light in her eyes. उसकी कलाइयों में, उस बूढ़ी औरत की कलाइयों में आज भी चूड़ियाँ हैं लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice drained of joy. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वो औरत कहती है, उसकी आवाज़ खुशी से खाली है। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. उस बेचारी ने अपनी सारी जिंदगी में एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया है, यही उसका महाहासिल है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. उसका शौहर जो लंबी खुली हुई दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी है कहता है, मैं चूड़ियों के बगैर कुछ भी नहीं जानता और मैं अपने कुंबे के लिए एक घर बना सका हूँ अपनी पूरी जिंदगी में। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बातें सुनकर हैरानी होती है कि आया उसने ऐसा कुछ
हासिल किया है जो दूसरे बहुत सारे अपनी पूरी ज़िंदगी में हासिल ना कर सके हों। कम से कम उसके सर पर एक छत तो है। विद दिस we complete the first part of the second story, I Want to Drive a Car. Inshallah, in the next video, we will proceed further and try to explain the remaining part of the story. Thank you.